सीएसएस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीएसएस मार्जिन। अब देखो मार्जिन समझना है क्या है। इससे पहले हमने पैडिंग, इसके बाद है मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट। सर्कल बॉर्डर हुआ था क्या? हाँ, बॉर्डर कल हो गया है, ठीक है। और इस सर्कल के लिए सर मेरा कल पता सर। देखो मैं बॉर्डर की भी वीडियो ऐसे डाल दूंगा आज, कल तो इस लिमिट का इशू हो गया था। बाकी मार्जिन और पैडिंग आज कवर करनी है अपने को। मार्जिन क्या है? टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट। अराउंड मतलब चारों तरफ। चारों तरफ जो की बात करते हैं वो होती है चारों तरफ, यानी बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड ऑफ डिफाइंड बॉर्डर। डिफाइंड बॉर्डर का मतलब है ये जो बॉर्डर हमने लगाना सीखा है, बॉर्डर जहां लगता है उसके बाहर की तरफ जो अराउंड है, इस अराउंड के एलिमेंट जो भी स्पेस है उसको बोलेंगे मार्जिन। हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे देखो, इसमें जैसे ये है, अभी इसमें मार्जिन लगा हुआ है तो ये आपको यहां से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 70 पिक्सल का मार्जिन लगा हुआ है इसमें, ध्यान से देखो। ये जो डिव है अभी यहाँ पे आ रहा है, इसके पास में है। हमने क्या करा, इसको मार्जिन दे दिया। देखो मार्जिन 70 पिक्सल दिया तो ये दूर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कम किया, 40 पिक्सल कर दिया तो पास में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसके चारों तरफ जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर रहा है। एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब है अब देखो एक्स्ट्रा स्पेस है क्या, समझो इसको। आपको ये समझना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्पेस क्या है। मार्जिन कहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखो आप देखो पहले इस जो है ना, ये जो मॉडल दिखाई दे रहा है ना आपको, इस मॉडल को देखो। इस मॉडल में ये एरिया जो है ये बॉर्डर है, ठीक है। ये एरिया अंदर का पैडिंग है। पैडिंग अभी देखो खाली है चारों तरफ से, ऊपर टॉप पे भी डैश है, लेफ्ट में भी, बॉटम में भी, राइट में भी। लेकिन मार्जिन में आप देख रहे हैं, मार्जिन मतलब देखो इधर ये जो एलिमेंट है इसके चारों तरफ, यहाँ पे देखना, जब मैं यहाँ पे माउस और करके ले जाऊंगा तो इसके चारों तरफ 40 पिक्सल का मार्जिन लगा हुआ है। मार्जिन का मतलब है कि ये एलिमेंट अपने 40 पिक्सल, अपने से चारों तरफ 40 पिक्सल में कुछ भी नहीं करने देगा। जो भी आएगा उसके बाद में लिखा हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कुछ और लिखना चाहता हूँ P, ठीक है। ठीक है, तो ये जो P लिख के आएगा ये कहाँ से आएगा, इतना मार्जिन नीचे से 40 पिक्सल इसके बाद में लिखा जाएगा। 40 पिक्सल देखो इसने लेफ्ट से छोड़ दिया, 40 राइट से छोड़ दिया, ठीक है। तो ये है मार्जिन कुल मिला के। जो इसका मॉडल है वो आपको मैंने बता दिया। मॉडल मार्जिन कहाँ लगता है, बॉर्डर के बाद। पहले एलिमेंट होएगा, देखो ये पूरा एलिमेंट है, इसके अंदर पैडिंग है। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये पैडिंग मान लो। फिर इसके पैडिंग के बाहर पहले एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट के जो अंदर है, यहाँ तक एलिमेंट मान लो, इसके अंदर जो पैडिंग है, फिर इसके बाहर बॉर्डर लगता है, फिर उसके बाहर मार्जिन लगता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे बाहर मार्जिन होगा, फिर उसके अंदर बॉर्डर होएगा, फिर उसके अंदर पैडिंग, फिर कंटेंट होगी एलिमेंट की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन का। अब सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके चारों तरफ जो भी डिफाइंड बॉर्डर है उसके चारों तरफ स्पेस क्रिएट कर देता है। स्पेस मतलब खाली जगह। विथ सीएसएस यू हैव फुल कंट्रोल ओवर मार्जिन। सीएसएस से आप क्या है, मार्जिन पे फुल कंट्रोल कर सकते हो। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको मार्जिन चारों तरफ लगाना है तो आप केवल ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा देंगे जो हमने यहाँ सीखी है। मार्जिन में बस ये लिख देंगे तो क्या है कि वो चारों तरफ से मार्जिन 40 पिक्सल इसमें आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप से अलग दो, राइट से अलग दो, बॉटम से अलग, लेफ्ट से अलग, यानी अलग अलग की रिक्वायरमेंट है कि मार्जिन टॉप से थोड़ा इतना आना चाहिए, राइट से इतना आना चाहिए, बॉटम से इतना, लेफ्ट से इतना, तो फिर उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है।
मार्जिन टॉप से लगाना है तो मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट से लगाना है मार्जिन राइट प्रॉपर्टी लगेगी, बॉटम से लगाना है मार्जिन बॉटम। लगाने का तरीका इनको क्या है, जैसे हमने लिखा ये है, देखो इसमें मार्जिन ये लिखा हुआ है, ये तो शॉर्ट हैंड है, हम यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट। अब देखो इसके बॉक्स में, इसका जब आप बॉक्स देखोगे तो लेफ्ट से लगा हुआ है मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे अब मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, खाली दिख रहा है ना, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, यहाँ पे तो लग गया ये, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलो मार्जिन राइट लगा के दिखाता हूँ अभी, ये आ क्यों नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। मार्जिन राइट मैंने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट से 40 पिक्सल है, राइट से 20 पिक्सल है। अभी इस मॉडल में ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ नहीं दिखेगा, हाँ दिख गया, देखो मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल आ गया, राइट से 20 पिक्सल आ गया, यानी राइट से यहाँ पे जगह कम घेर रहा है, लेफ्ट से ज़्यादा घेर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर टॉप से मार्जिन देना है इसको तो लिख देंगे मार्जिन टॉप, तो टॉप की तरफ से उतना स्पेस आ जाएगा, मैंने दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। तो देखो 100 ऊपर से भाग जाएगा, इतनी खाली जगह छोड़ देगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा इसके बीच में, ठीक है। अब इससे ऊपर स्पेस देना है मान लो नीचे से, तो क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम कर देंगे। मार्जिन बॉटम मान लो दिया मैंने 46 पिक्सल, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से नीचे से स्पेस आ गया। अब देखो इसको कितना कहाँ पे लगा, ये आपको इस बॉक्स मॉडल में पता चल जाएगा। ये इसका मॉडल है, देखो मार्जिन ऊपर से 100 पिक्सल है, लेफ्ट से 40 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल है, और नीचे से यानी बॉटम से 46 पिक्सल है। ये मार्जिन वाली बात हुई, चारों तरफ से मार्जिन हमने सेट कर लिया। एक ही बार में लगाना था तो एक बार में लगा दिया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी मैंने कल आपको सिखाई थी, और शायद आपने, अगर देखो मार्जिन अगर हम दे रहे हैं जैसे 20 पिक्सल दिया मैंने, तो ये चारों तरफ से 20 पिक्सल आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 पिक्सल। अब क्या होगा, तो ये पहला वाला जो 20 है ये कहाँ से आएगा, टॉप बॉटम से, 40 आएगा लेफ्ट टू राइट से। कल मैंने आपको सिखाया था, अगर दो देंगे वैल्यू तो कहाँ कहाँ पे सेट होएगी। अगर हमने 3 वैल्यू दे दी तो कहाँ कहाँ पे सेट हो जाएंगी, ये देखो थोड़ा सा और डिफरेंट आ गया, ठीक है। 4 वैल्यू दे देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। कल मैंने सिर्फ आपको बताया था ना कि 2 वैल्यूज़ क्या होती है, 3 वैल्यूज़ पे कैसे सेट करता है। कौन बताएगा, किसको याद है ये चीज़ें, बताओ। शॉर्ट हैंड में किसको याद रहेगी ये चीज़ें, बताओ। अब देखो इसमें मार्जिन टॉप से 20, सबसे पहले टॉप, फिर राइट में जाएगा 40, फिर बॉटम में, फिर लेफ्ट में। बताओ कौन बताएगा कि अगर मैंने केवल ये लिखा, 3 पैरामीटर लिखे, इसमें 4 नहीं लिखे, तो किधर किधर से कितना मार्जिन लगेगा, कौन बताएगा, बताओ। नहीं पता है किसी को, देखो ध्यान से। पहला वाला जो है ना टॉप पे लग गया, दूसरा 40 जो लगा है, 40 अब जो बीच में लगेगा वो लग जाएगा लेफ्ट राइट में। अगर 3 पैरामीटर हैं तो जो बीच वाला है 40 पिक्सल ये लगेगा लेफ्ट राइट में, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो लगेगा हमारा बॉटम पे। अब क्या होगा, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, ये लेफ्ट राइट पे। और अगर 2 हैं तो पहला वाला टॉप बॉटम पे, ये लेफ्ट राइट पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, ऑल मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव फॉलोइंग वैल्यू। मार्जिन में क्या क्या हो सकता है, ऑटो हो सकती है। ऑटो का मतलब है कि ब्राउजर अपने आप कैलकुलेट करेगा कि मार्जिन कितना देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ऑटो मतलब उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जैसे P है, P पे ऑटोमेटिक मार्जिन होता है, डिव पे अलग होता है ना, इनपुट पे अलग होता है, सब पे, सारे एलिमेंट है, सब पे अलग अलग डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है।
मार्जिन की लेंथ है, स्पेसिफाई है मार्जिन। ये जो लेंथ इसकी जो दे रखी है हमने, जैसे टॉप से कितना दिया था, लेफ्ट से कितना दिया था पिक्सल, वो उसकी लेंथ होती है। परसेंटेज में भी हम दे सकते हैं, px की जगह हम परसेंट भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि विड्थ कितनी है एलिमेंट की, उसका परसेंटेज लगा देगा। इनहेरिट मतलब वो अपने पेरेंट से वैल्यू को इनहेरिट करेगा, जो पेरेंट एलिमेंट है उसका। ठीक है, अब देखो निगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे अलाउ है। समझना क्या है आपको कि निगेटिव वैल्यू भी अलाउ है। अब निगेटिव वैल्यू अलाउ होंगी तो क्या होगा, देखो इस एलिमेंट को आप ध्यान से देखो, निगेटिव वैल्यू से क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, मार्जिन टॉप दिया, मार्जिन क्या दे दिया, टॉप। ठीक है, टॉप से 70 पिक्सल आया, लेफ्ट राइट से हट गया, बॉटम से भी हट गया। ठीक है मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 0 पिक्सल, तो अभी इस पे मार्जिन 0 है बिल्कुल। मैंने दे दी माइनस के 10 पिक्सल, तो ये ऊपर चला गया। माइनस इसमें दे दी मैंने 10 की जगह 50 पिक्सल, अब ये क्या हो रहा है, देखो इसके ऊपर चला गया। तो आप इसका जो मार्जिन सेट कर रहे हैं वो अगर माइनस में होगा तो टॉप, बिल्कुल जो टॉप इसकी पोजीशन थी वो 0 पिक्सल थी, वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो जितना आप टॉप में जाओगे, देखो ध्यान से, आप बट ये माइनस में कम हो रहे हैं, माइनस में ज़्यादा कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, 0 ही हो गया, 0 पे हो गया। प्लस में वैल्यू जाएगी मार्जिन की, प्लस में कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो, तो नीचे जा रहा है टॉप वाला। अभी मार्जिन टॉप लगा रहे हैं पर, लेकिन अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, टॉप पे ऊपर चला जाएगा। ये देखो इस तरह से इसको इधर उधर भगा सकते हैं। ठीक है, यही काम हम लेफ्ट से कर सकते हैं। देखो लेफ्ट में ये माइनस में जा रहा है, इधर घुस रहा है। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो लेफ्ट से स्पेस छोड़ेगा, माइनस करेंगे तो जो बाहर की जगह स्पेस हमने क्रिएट करा था वो घट जाएगा। माइनस करने पे स्पेस घटता है और प्लस करने पे स्पेस बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, इसके बाद क्या है, नेगेटिव हो सकती है, मैंने बता दिया आपको। देन ये सारे करके बता दिए कि टॉप पे बॉटम पे अलग अलग लगाना है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे। मार्जिन की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता दी। ठीक है, पहले टॉप लगती है, फिर राइट लगती है, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, चारों करके दिखा दी अलग अलग, ये सारी की सारी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इसकी। 3 वाली मैंने बता दी। ठीक है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट राइट है, बीच में देखो बीच वाला लेफ्ट राइट होता है। 2 वैल्यू में मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला तो टॉप बॉटम होगा और दूसरा वाला लेफ्ट राइट होगा। याद रखनी है सारी चीज़ें आपको। ऑटो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है मार्जिन की, इनहेरिट पेरेंट से लेता है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन में एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलेंगे मार्जिन कोलैप्स। अब मार्जिन कोलैप्स क्या है,